Hello friends, welcome to EduTap. Myself Ritika, your mentor for NABARD Grade A examination, and today I'm going to discuss with you the 6 most common mistakes in the preparation of NABARD Grade A examination. Now, are these the only mistakes that people make और आप वो ये वीडियो सुन लोगे, वो गलतियां नहीं करोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ. देखो, जो प्रिपरेशन होती है ना, ये बहुत ही पर्सनलाइज्ड जर्नी होती है. यू हियर द टॉपर्स टॉक. आप बहुत सारी हमारी स्ट्रैटेजी सुनते हो और अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाते हो, या हो सकता है वही फॉलो भी करते हो. बट जस्ट लाइक वेन यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ रूट, तो देर इज अ गुड चांस आपका एक्सपीरियंस बहुत अलग होगा जो किसी और का था. जो मेरा था उसी रोड पे एक्सपीरियंस करने, ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस उससे अलग हो सकता है. आपको अलग तरह के लोग मिल सकते हैं, आपको उस वक्त मौसम अलग हो सकता है, आसपास चल रहे जो लोग हैं वो अलग हो सकते हैं. लेकिन फिर भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो मोस्ट कॉमन है, जो सभी करते हैं उस रास्ते पे चलते हुए. ये वीडियो आपको सिर्फ वो गलतियां बताने वाला है. अब अपनी गलतियां खुद करोगे, लेकिन आपको वो राइट है करने का, क्योंकि इट इज अ स्पेसिफिक मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड. पर अगर आप वो गलती करो जो बहुत कॉमन है, जो बहुत लोगों ने की है, तो आपके मेंटर्स होते हुए ना हमें वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. इसीलिए दिस वीडियो टू टेल यू द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स. प्लीज डू नॉट ओनली हियर दिस वीडियो, प्लीज ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट. क्योंकि ऐसा भी हो सकता है इवन आफ्टर नोइंग दीज मिस्टेक्स यू फील कि चलो कोई बात नहीं, करके देखते हैं. कोशिश करना ना करो, क्योंकि ये वो गलतियां हैं विच कैन एक्चुअली कॉस्ट यू योर चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इन नाबार्ड एज एन ऑफिसर. ठीक है, बहुत काम आएगी. मैं छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, पर आपको वादा करना है दैट यू विल एंश्योर ये गलती दोबारा आप नहीं करोगे. ठीक है, तो बिफोर वी मूव ऑन टू द वीडियो, आई होप यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रही है. ये जो गाइड बुक है ना, ये अपने नाम को जस्टिफाई करती है. टू गाइड यू इन दिस प्रिपरेशन ये गाइड बुक बनाई गई है. द क्वेश्चंस दैट यू हैव इन माइंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, जैसे कि व्हाट इज द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, व्हाट आर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स दैट आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, किस लेवल पे प्रिपेयर करने हैं, व्हाट हैज बीन द प्रीवियस ईयर कट ऑफ, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज दैट आई हैव टू फॉलो, क्या सोर्सेज हैं, क्या वेबसाइट्स हैं जो मुझे देखनी रहेंगी. सब कुछ इस गाइड बुक में आपको मिलेगा अबाउट द एग्जामिनेशन, नॉट ओनली अबाउट एग्जाम. व्हाट इज नाबार्ड, नाबार्ड का काम क्या है, नाबार्ड की जर्नी कैसी रही है जब से नाबार्ड बना है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू देयर एज अ ग्रेड ए मैनेजर, रिक्रूटमेंट कैसे होगी, सिलेक्शन कैसे होगी, आगे जाके प्रमोशन कैसे मिलेगी, सैलरी क्या मिलेगी, सब कुछ इस ब्यूटिफुल गाइड बुक में मिलेगा, which is available to you in a single PDF which is colorful and absolutely free to you. तो आपको उसको डाउनलोड करना है by clicking on the link given in the description of this video. वहां जाएंगे, उस लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए जो दिया हुआ है गाइड बुक को लेके, गाइड बुक को डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए. इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू. ये गाइड बुक ना एक्चुअली आपकी गाइड बन के चलेगी इस पूरी प्रिपरेशन में. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे वापस आते हैं, which is the मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स. तो जो सबसे पहली गलती है, बहुत ही कॉमन है, वो क्या है, कीपिंग द फेज 2 प्रिपरेशन सेपरेट फ्रॉम फेज 1. यस, सी देयर आर 2 सेक्शंस, मेरिट सेक्शन और क्वालिफाइंग सेक्शन. तो जो आपका क्वालिफाइंग सेक्शन है गाइज, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, डिसीजन मेकिंग, इस सेक्शन को आप अलग रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जो आपका मेरिट सेक्शन है ना गाइज, प्लीज अंडरस्टैंड, ESI, ARD, इवन GA फॉर दैट मैटर, अब इसको अलग नहीं रख सकते हो प्रिपरेशन से. क्यों? क्योंकि ESI एंड ARD 80 मार्क्स की वर्थ है फेज 1 में, 100 मार्क्स की वर्थ है फेज 2 में. These are the 2 common subjects with 2 common syllabuses for phase 1 and phase 2. Syllabi actually, syllabus नहीं, sorry for that. आपको भी गलतियों का ध्यान रखना है, इंग्लिश की पेपर में काम आती है. तो ये अलग है, अलग नहीं है फेज 1 और फेज 2 के. तो आप इनको अलग अलग नहीं रख सकते हो. दैट फर्स्ट आई विल प्रिपेयर फॉर फेज 1 का ESI, देन आई विल प्रिपेयर फॉर फेज 1 का ARD एंड देन आई विल गो फॉर फेज 2. आप ऐसा नहीं कर सकते हो, बिकॉज देयर इज नो स्कोप ऑफ दैट. वंस यू क्लियर फेज 1, द टाइम गिवन इज लेस, 40 days, 45 days, बहुत ही ज्यादा टाइम मिल गया तो 60 days मिले हैं, जो कि आज तक बहुत कम बार मिले हैं. तो उस ड्यूरेशन में अलग से आप सोचोगे पढ़ने बैठोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. तो कीप इन माइंड दैट व्हाटएवर यू आर प्रिपेयरिंग, उसको उसी वक्त प्रिपेयर कर लो. और GA में लेट मी टेल यू, द करंट अफेयर्स ऑफ ESI एंड ARD आर आस्क्ड इन GA. तो GA वैसे आपको 3 months का प्रिपेयर करना होता है, बट द करंट अफेयर्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ESI एंड ARD आर गोना बी यूजफुल इन दिस GA पार्ट. ठीक है, अलग अलग करके मत चलो इस प्रिपरेशन को.
Second is leaving descriptive practice for the time after phase 1. This is again related to this part. When I say that you are covering, let's say ARD आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अब ये नहीं सोच सकते हो that I have to read a chapter, I have to solve the quizzes, बस मैंने क्वेश्चन कर लिए हो गया. नहीं, you cannot think like that. You have to try to practice the descriptive answers उसी टाइम जब चैप्टर खत्म किया है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस अलग नहीं करनी चाहिए. साथ के साथ मत करते चलो. वन चैप्टर इज डन, दैट मीन्स यू हैव रिटन आंसर्स, एटलीस्ट 2 to 3 आंसर्स ऑन दैट चैप्टर, ताकि कॉन्फिडेंस रहे. वरना खुद के मन में डर बना रहता है कि क्वेश्चंस मेरे ऑब्जेक्टिव तो बहुत सही है, डिस्क्रिप्टिव मैंने कभी किया नहीं है. एंड ट्रस्ट मी, देयर आर पीपल जो फेज 1 निकाल लेते हैं, पर उस टाइम पे इतना प्रेशर होता है बिकॉज दे हैव टू कंप्लीट इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव ऑल्सो. उसको भी करना है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी करनी है, करंट अफेयर्स भी करने हैं, और प्रैक्टिस भी करनी है मॉक टेस्ट की. तो प्रेशर बहुत रहता है. और फिर क्या होता है, दे एंड अप सेइंग बस डिस्क्रिप्टिव रह गया मेरा, बाकी सब सही था. डिस्क्रिप्टिव की वैल्यू इन योर फेज 2 इज 150 मार्क्स आउट ऑफ 200. तो यू कैन नॉट डू दिस. आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ डिस्क्रिप्टिव करो, दैट इज ऑफ कोर्स आपको फेज 1 पहले निकालना है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हर्डल यू हैव टू क्रॉस. लेकिन इसके साथ इसका फाइन बैलेंस तो बना के चल सकते हो ना, वही आपको करना है, ठीक है. Another common mistake is, भाई ये तो एक्चुअली मैं नंबर 1 पे लिखना चाहती थी, बट आई एम गोइंग इन एन ऑर्डर कि आप करते क्या हो. सबसे पहले आप ये नहीं करते हो, इसलिए मैंने इसको थर्ड पे रखा है. बट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं. टेकिंग क्वालिफाइंग सब्जेक्ट लाइटली. भाई उसका नाम क्वालिफाइंग है, लाइटली नहीं है, लाइट नहीं है उसका कि उसको लो ही मत आप, है ना, कि ध्यान से देखो ही मत. उसको क्वालिफाई करना है. There is a sectional cutoff for each and every subject. You cannot think that I'll cover quant बाद में. You should have a good hold over quant, reasoning, English decision making and computer. लेकिन that does not mean, of course, ऐसा भी नहीं है कि आप 6 महीने इस पे ही लगा दो. That is not the right thing to do. एक्सट्रीम्स पे नहीं चलना है, ना ही we will spend 6 months, nor we will keep 1 month पेपर के पहले वाला. हम बैलेंस बना के चलेंगे. क्वांट को भी करो, 1 month क्वांट को दो व्हेन यू हैव टाइम. लेट्स से यू आर स्टार्टिंग 3, 4, 5 months बिफोर द एग्जामिनेशन. 1 month क्वांट को दो अलॉन्ग विद सम अदर सब्जेक्ट्स. लेट्स से आप एआरडी कर रहे हो, एआरडी उठाया, साथ साथ में क्वांट लेके चलो. व्हेन एआरडी इज डन, पिक अप ईएसआई और साथ में आप लेके चलो रीजनिंग को. और जब वो हो जाए, फिर जब करंट अफेयर्स उठाते हो, इंग्लिश को लेके चलो, ठीक है. डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर स्टिल आप बाद में कर सकते हो इफ यू हैव प्रिपेयर्ड योर क्यूआरई वेल. अगर वो भी नहीं किया है ना तो मुश्किल हो जाएगा करना. बाद में क्या होगा, आई कुड नॉट क्वालिफाई जस्ट 1 सेक्शन, बाकी सब तो मेरा पेपर बहुत अच्छा था फेज 1 में. वो नहीं करना है आपने. बहुत बच्चों के साथ ये हुआ है, ठीक है. अगली गलती देखें, टेकिंग इंटरव्यू एज एन HR राउंड ओनली. ये अब आप पता नहीं रिलेट कर पाओगे कि नहीं, लेकिन ये भी ना, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ, तो स्टूडेंट्स हु एक्चुअली क्लियर फेज 1 एंड देन फेज 2, तो बच्चे कम होते हैं जो वहां तक पहुंचते हैं. लेकिन ये गलती फिर भी बहुत करते हैं वो, क्योंकि ऑल दो व्हेन यू क्लियर फेज 2 आपको ऐसा लगता है ना, आई गॉट माई इंटरव्यू कॉल लेटर, तो प्रोबेबली ये तो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर ही है. ऐसा नहीं है. देयर इज अ कॉम्पिटिशन, 1:3 कम हो गया कॉम्पिटिशन. हर एक पोस्ट के लिए 3 बच्चों को बुलाया जाता है. दैट मीन्स 33% चांस तो आपका है सिलेक्ट होने का. लेकिन 33% वाला सिलेक्ट नहीं होने लगा. तो आपको अपना इंटरव्यू जो है वो अभी से देके चलना है, स्पेशली इफ यू आर प्लानिंग फॉर नेक्स्ट ईयर. अभी समय है आपके एग्जाम में, तो आप क्या करो, यू गो थ्रू द नाबार्ड्स वेबसाइट. अच्छे से जानो नाबार्ड की वर्किंग क्या है. उसके अलावा बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर प्रोफाइल. आपको करना चाहिए बिकॉज देयर इज अ स्पेसिफिक कॉलम इन योर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो पूछता है आपसे, डू यू हैव एनी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन बैंकिंग सेक्टर. तो अगर आप कोई छोटे छोटे कोर्सेज कर लेते हो, वी हैव मेड अ सेपरेट वीडियो वेयरइन वी हैव मेंशन दैट यू कैन डू बैंकिंग रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो आप कर सकते हो. IIBF की वेबसाइट पे जा सकते हो, यूडेमी है, कोर्सेरा है, बहुत सारे हम गूगल करोगे मिल जाएगा. कुछ छोटे छोटे कोर्सेज कर लो विच आर काफी तो फ्री होते हैं यार. कुछ आवर्स के कोर्सेज विच आर फ्री, वो कर लोगे ना, कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरे पास इंटरव्यू में बहुत कुछ है बताने को, प्रोफाइल स्ट्रांग होगा, ठीक है. तो वो करते रहिए अगर टाइम निकाल सकते हो. इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग, लेट्स से आप पहले से काम कर रहे हो एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड और आपको लगता है कि आई डू नॉट हैव टाइम फॉर एनी अदर कोर्स,
मत करो, दैट्स ओके, बट एटलीस्ट ट्राई टू मेक योर प्रोफाइल बेटर। कैसे कर सकते हो? अपने वर्क को रिलेट करने की कोशिश करो नाबार्ड से। पॉइंट इज सिर्फ माइंड में लेके चलो कि इंटरव्यू सिर्फ एक एचआर राउंड नहीं है जहां पे बस एचआर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मुझसे कि आप कैसे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, और मेरी पर्सनालिटी को देख के वो सिलेक्ट कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। दे विल सी योर फिटमेंट टू द रोल ऑफ अ ग्रेड ए ऑफिसर। फिटमेंट का मतलब ये आप हो, ये नाबार्ड है, इनकी कंपैटिबिलिटी क्या है आपस में। 30 साल से ज्यादा का समय निकालने वाले हो नाबार्ड में, कंपैटिबल हो कि नहीं वो चेक करेंगे। कंपैटिबिलिटी बनाने की कोशिश करो अभी से, ठीक है? इस पे कुछ और जानना है कमेंट करना, एक एक्स्ट्रा और वीडियो बनाएंगे। 4 हो गई गलतियां, ठीक है, 2 और रह गई हैं। क्या है वो 2 गलतियां और, मैं बता देती हूँ आपको। अब आ जाते हैं फेज 1 की तरफ। नॉट टेकिंग एनफ मॉक टेस्ट्स। यस, what happens is when you are doing the preparation, अभी तो आप ये सोचोगे ना, अभी why do I take test? I have not done my syllabus. ठीक है, fair enough, चलेगा. But when you have done 40-50% of the syllabus, start taking mock test. Because mock test का purpose is not only to test you. ये थोड़ा सा आपको ditch कर सकता है अपने नाम के हिसाब से. सिर्फ test नहीं ले रहा वो आपका. It is telling you how to take a test. आपके खुद के वीकनेस क्या है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, आप कैसे प्ले कर सकते हो। जब आप बहुत सारे टेस्ट सॉल्व करते हो ना, यू रियलाइज दिस इज द वे आई कैन प्ले विद ऑप्शंस। लिमिटेड नॉलेज के साथ भी आई कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस और मेरा आंसर आ सकता है। कौन से क्वेश्चंस मुझे छेड़ने ही नहीं है पेपर में, कौन से मुझे डेफिनेटली करने हैं, ये सब कहां से आएगा? मॉक टेस्ट करके। मिनिमम 10 मॉक टेस्ट आपको करने चाहिए, दैट इज माई रिकमेंडेशन टू यू। आपके कोर्स में भी 10 मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, मैक्सिमम तो कितने भी कर लो चलेगा, ठीक है। आखिरी गलती जो आई एम श्योर आप नहीं करेंगे वो क्या है? वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस फेज बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन ऑफ नेक्स्ट फेज। ये भी एक ऐसी गलती है गाइस जो काफी बच्चे करते हैं। कैसे? फेज 1 की तैयारी कर रहे हैं ना, सिर्फ फेज 1 की तैयारी कर रहे हैं। फेज 1 जब देकर आए उसके बाद क्या किया? आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ फेज 1 टू स्टार्ट माई प्रिपरेशन फॉर फेज 2, क्योंकि मुझे तो पुश चाहिए। जब तक मेरा नाम नहीं आएगा लिस्ट में, हाउ कैन आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन? उससे होता क्या है? यू लूज योर प्रेशियस 10 to 15 days। और जैसे ही नाम आया तब पता क्या लगता है? ओ माई गॉड, मैं तो पीछे रह गया, मैं तो पीछे रह गई, अब कैसे होगा ये 20 दिनों में सब कुछ। सेम इज विद इंटरव्यू। फेज 2 देके आए, उसके बाद वेट करते रहे, इंटरव्यू का रिजल्ट आने के बाद, अभी डेट्स आने वाली हैं फॉर दिस ईयर लास्ट ऑफ दिसंबर में। दोज हु हैव बीन प्रिपेयरिंग तब से, दे नो दे आर एट अ बेटर स्टेज इन कंपैरिजन टू दोज जो कि वेट कर रहे थे इंटरव्यू का। ऐसा नहीं करना आपने। ये आप तब करोगे व्हेन यू आर डीप इन द प्रिपरेशन। अगर सिर्फ अभी अभी शुरू की है तो ऑब्वियसली ये गलती अभी नहीं करोगे, बट व्हेन यू आर डीप इन द प्रिपरेशन तब इसके चांसेस हैं कि आपको लगने लगता है कि कोई बात नहीं, अभी रुक जाते हैं अगले फेज की तैयारी के लिए। वो आप नहीं करना, ठीक है। ये थी द मोस्ट कॉमन 6 मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताई हैं, जो आप बच्चे बहुत करते हैं एंड इट कॉस्ट्स देम देयर चांस। आप प्लीज मत करना, आपको पता चल गया ये। आई क्विकली फटाफट टेल यू, ये देख लीजिए आप क्या क्या है, क्या आप क्या करते हैं। फेज 2 की प्रिपरेशन को फेज 1 से अलग रखते हैं, नहीं रखना। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस साथ साथ करते चलिए जब भी टाइम मिले। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए अलोंग विद योर अदर मेरिट सब्जेक्ट्स। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स क्वालिफाई करने हैं। टेक इंटरव्यू राउंड सीरियसली। हाउ? ट्राई टू वर्क ऑन योर पर्सनालिटी फ्रॉम नाउ ऑन इटसेल्फ, जितना हो सके, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग की प्रैक्टिस डालिए, नाबार्ड की वेबसाइट को देखिए और जानने की कोशिश कीजिए कि आप अपनी प्रोफाइल में बेटर क्या कर सकते हैं, विच हाईलाइट्स यू बाकी लोगों से। मॉक टेस्ट करने हैं, यू कैन नॉट लीव द मॉक टेस्ट। एंड ये गलती भी नहीं करनी है कि एक फेज के बाद दूसरे फेज का वेट करते रहे, ठीक है। अभी एज आई सेड दीज वर द 6 कॉमन मिस्टेक्स, ये नहीं करना। इसके अलावा कुछ गलतियां होती हैं तो वो फेयर हैं, क्योंकि आपको भी नहीं पता थी कि वो गलती कर रहे हो, ठीक है। That's it from my end. I hope you found this video useful. कुछ आपकी query है, you want to know something pertaining to these particular things only, please let me know in the comments. I will be more than happy to reply. And if you say अगर आपको कुछ specific video चाहिए किसी डाउट के ऊपर, वो भी लिख के बताओ, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। I wish you all the very best for your upcoming preparation and then examination. जल्दी मिलेंगे. Thank you so much.